पुजारी बन रहे हैं कि नहीं आप लोग? पुजारी बन रहे हैं कि नहीं आप? नहीं, पुजारी वगैरह कोई नहीं है। नहीं, अब ऐसा नहीं हम है। केवल सज्जन हैं। सज्जन हमारे ऊपर। नहीं, मैं पूछ रहा, आप खुद भगवा धारण किए हुए हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकला हुई विचारधारा का आदमी हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आरएसएस से आए हैं? मैं संघ का प्रचारक रहा हूँ लंबे समय तक, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को वहाँ जाना कि वहाँ संघ में किस प्रकार का भेदभाव है। क्यों? क्या हुई? कहाँ भेद? धंधा चला रहे हैं अपना। मटका पानी तो पिया जाता है मटके से, परंतु अगर प्रजापति जो छू ले तो दलित हो जाता हो। अब तो पुजारी भी बन रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं पुजारी नहीं हूँ। दान पेटी की चाबी भी आ रही है आप लोग के मैं पास। पुजारी नहीं हूँ। हम पुजारी नहीं है। शाबाश। पुजारी चाबी दान पेटी। अच्छा एक बताइए, कोई भी प्रजापति समाज के पास अपना मंदिर दान पेटी की चाबी है कि नहीं? अभी राम मंदिर ट्रस्ट बनी। कितने प्रजापति समाज के लोग हैं उसमें? नहीं आप लोग? एक भी सिंगल नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। आपको तो होना चाहिए। अरे मैं क्या कह रहे हैं कि एक सिंगल भी नहीं है। वहाँ कितना भेदभाव है उस सनातन संस्कृति में भी, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक जो यात्रा है, उसमें भी कितना जातिगत भेद है, हमें पता है इस बात का। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अगर उन्हें ये पता लगे ये प्रजापति समाज का एक व्यक्ति है। जिस टाइम इलेक्शन आता है, आप पहले कह रहे थे कि जाति जनगणना जब आप चाहते हो, उसमें जाति जनगणना कैसे पता लगा लिया तुमने कि हमारी इतनी आबादी है? ये जब इलेक्शन आते हैं, जब कैसे पता लगा लेते हैं अपनी कि वैश्य इतना है, राजपूत इतना है, जाट इतना है, क्या हमारी पता नहीं लगती? इलेक्शन कमीशन से आते हैं। ये कैसे पता लगा लेते हैं अपना? तो आप लोग मतलब अभी मंदिर में भी हिस्सेदारी नहीं है? हमारी कोई हिस्सेदारी। 17 साल, जैसे बाबूजी ने बताया, 17 साल इनको आरएसएस संघ में हो गए, इस्तेमाल हुआ होगा। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। इस्तेमाल। अब लेकिन मैंने सुना दलित पिछड़ों को बनाया जाएगा सर संचालक। किसको बनाया जाएगा? दलित पिछड़ों को। हाँ, बहुत अच्छी बात है। दलित पिछड़े भी वही होंगे जो उनके पिछले। लेकिन अभी तो कहा है मोहन भागवत ने कि हम आपको जलाभिषेक भी करने देंगे, दलितों को घोड़ी भी चढ़ने देंगे और आपके साथ चाय भी पियेंगे। Not bad, not bad. Now you. नहीं, ये हमारे ऊपर उपकार है उनका। इस प्रकार का ये उपकार है। क्या हम इंसान नहीं है, मानव नहीं है? अरे ये अगर उनके ये सोच है कि दिया जाएगा ये अधिकार, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए गाली है। तो आप रहे कैसे आरएसएस में 18 साल? 18 वर्षों तक हम अपने शिक्षा के आधार पर। तो आपको तो सम्मान मिला होगा। हाँ, क्या सम्मान है? हमें पता है वो कैसा सम्मान है। उसके पीछे का जो सम्मान है, उसके जो पीछे का दर्द है, वो हम सबके सामने बयान करें क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह। तो बताइए ना आप अपने समाज को, पूरा 85% आपका समाज। जिस तरह से शोषण होता है, जिस तरह से शोषण होता है, छोटे छोटे जो अपमान होते हैं ना, उसमें वो दिखा देता है। आप अगर वहाँ बैठे, अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो पुजारी नहीं बन सकते हैं, दान पेटी की चाबी नहीं आएगी। नो 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 नो, कभी भी ऐसी संभावना नहीं है। सर हिंदू होने पर भी नहीं? हिंदू होने के पश्चात भी कोई ऐसी कट्टर हिंदू होने पर भी नहीं? कट्टर हिंदू होने के पश्चात भी ऐसी कोई संभावना कहीं भी नहीं है। ब्राह्मण केवल और केवल ब्राह्मण को अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। ब्राह्मण या चित्पावन ब्राह्मण, हर चीज की हर ताले की चाबी उसके पास है। बस ऐसा नहीं, हम सब हिंदू है, इससे तो हिंदू कमजोर हो जाएगा। देखिए, अब तो समाज जागरूक है और सभी को पता है कि चाबियां किनके हाथ में है और रहनी भी है। यदि अभी और समाज नहीं जगा ना, तो जीवन भर के लिए चाबियां उन्हीं के हाथ में रहेंगी, जैसे अब तक रहती आई हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अरे तो सुधरो अछूतों का काम था सेवा करना। आप लोग पढ़ना लिखना चाह रहे हो यार, नौकरी चाह रहे हो आप लोग। हम लोग का काम है सेवा करना। हम लोग शूद्र थे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इसी बात से उनको दिक्कत है। राष्ट्र अगर वास्तव में मोहन भागवत जी हम अपनी नौकरी मांगेंगे, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, सबका विकास, सबका साथ चाहते हैं, तो मानसिकता साफ करें, सबको बराबर की भागीदारी में उसको हिस्सेदारी दे और उसको मानव सभ्यता में बराबर का हिस्सा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या नाम है आपका? नाम बता। मेरा नाम रामेश्वर सिंह प्रजापति है और मैं वर्तमान में स्वामी असीमानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता हूँ। लेकिन इसके बाद आरएसएस में 18 साल दिया, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हुए? नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी तो मैं आरएसएस का कार्य छोड़ करके, आज मैं संघ का कार्य छोड़ करके समाज का काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा पे निकला हूँ। समाज मेरे लिए प्राथमिक इकाई है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे।
हैं, आप निषाद समाज से हैं। जी, हरिओम कश्यप एडवोकेट मेरठ तो आपके यहाँ तो भगवान राम आए, आप लोगों ने तो नैया पार लगाया। भगवान राम को हमने पार उतारा, लेकिन हमारी दक्षिणा भगवान राम ने आज तक नहीं दी है। हम भगवान राम की दक्षिणा जब मानेंगे जब हमारे प्रजापति समाज के भाई और हमारे कश्यप समाज सब नौकरियां करें। अरे सुधरो, अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। आरक्षण नहीं मिलेगा। 2024 में धीवर कुमार नाई प्रजापति समाज के लोगों ने इनका विरोध, इनका बहिष्कार करना है। हम इन लोगों को इनको वोट नहीं देंगे। हम इन लोगों को जो है सरकार बनाता है आज तक बिना धीवर। तो मोदी जी पिछड़ा है भाई, प्रजापति के कोई भी सरकार नहीं मोदी जी पिछड़े हैं, फर्जी पर पिछड़े हैं। वो 2001 में अपने राज्य में जनरल में थे। जब वो भरोसा करें, जब उनकी बात का किस बात का भरोसा करें? उनकी हर बात पे तो वो झूठ बोलते हैं। क्या बोला तूने? उनकी हर बात पे तो वो झूठ बोलते हैं। दोबारा बोल। उनकी हर बात पे तो वो झूठ बोलते हैं। गजब बेइज्जती है। 10वीं क्लास का एक बार पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बनाया तो झूठ बोलते हैं। अरे हमारे काहे का, हमारा भैया किस बात का भैया जो हमारे काम में आए? ओबीसी है, ओबीसी मोदी, राहुल को सजा हो गई ओबीसी मोदी को गाली देने। नहीं, आप पिछड़े की वो कभी आवाज नहीं उठाते हैं। आज तक किसी पिछड़े समाज के को जो है न्यायपालिका में किसी को नहीं भेजा है, न जो है किसी को जो है हमारे जो बच्चे की स्कूल में उनका एडमिशन नहीं होता है। हमारे बच्चों का जो है कोई डीएम एसएसपी कोई कलेक्टर दरोगा तक नहीं है। धीवर प्रजापति कुमार के बच्चे कहाँ जाते हैं? कोई एसडीएम नहीं है सर, नहीं है कोई तहसीलदार नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। एक चीज ये है, अब मान लो आप ये कह रहे हो कि मोदी जी हमारे पिछड़ा वर्ग से हैं, हम उनको सलूट करते हैं। एक बहुत गरीब परिवार से उठ के हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, हमें गर्व उन पे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है। लेकिन एक चीज बताओ, ऐसा अपना वो किस काम का जो अपनों को सपोर्ट ना करे? आप लोग रिजर्वेशन चाहते हैं? रिजर्वेशन नहीं है, जो हमारा इस देश को डोनेशन ने बर्बाद कर रखा है। जो डोनेशन होती है ना, पढ़ाई में, नौकरी में, हर जगह डोनेशन, वो बर्बाद कर रखी है, उसने बर्बाद कर रखा है। आप रिजर्वेशन चाहते हैं? हमें सब कुछ साफ होना चाहिए। रिजर्वेशन तो हक है हमारा, जो है ना, हर चीज, हर भर्ती। कहता है लोग रिजर्वेशन से मेरिट खराब हो जाता है। वही बता रहा हूँ आपको, जो नौकरी लगनी चाहिए विदाउट डोनेशन लगनी है, किसी को पैसे नहीं लगने चाहिए। आज एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, 50 लाख 1 करोड़ की फीस हो चुकी है। गरीब आदमी कहाँ से दे लेगा भाई? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कहाँ से दे लेगा? आप एक बात आओ, साफ स्वच्छ हर जो भर्ती होनी चाहिए, जितनी भी किसी भी फील्ड की भर्ती। अच्छा, सरकारी नौकरी खत्म अब तो हो रही है, सब सरकार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो आप पढ़ाई फ्री करो, पढ़ाई तो करो। आज आप टैक्स दे रहे हो, हम भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन टैक्स का पैसा कौन है? नीरव मोदी जैसे ऐसे मान लिया जैसे। जेल चले जाओगे, इन सब का नाम लेने पर जेल हो जाता। नहीं, जो गलत है। एक और बता दूं आपको, अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है ना, तो आप उस टाइम भी चुप रहे जहां पे आपको बोलना चाहिए था। ये ध्यान रखना, अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो पालने पड़ेंगे। जेल चले जाओगे भाई साहब, राहुल गांधी को जेल हो गई। अरे राहुल तक सुनो, कोई भी गलत करेगा, नीरव मोदी ने गलत किया, वो गया जाएगा जेल। आज नहीं तो कल जाएगा। विजय माल्या ने किया, वो जाएगा जेल में। जो गलत, मोदी जी तो बढ़िया है कम से कम। मोदी को बेकार थोड़ी ना बता रहे, मोदी बढ़िया। अरे मोदी तो हिंदू हृदय सम्राट है, वो जरूरी है। हम लोग हिंदू है कि नहीं? हिंदू है, तब रिजर्वेशन कर रहे हो हिंदू समाज को। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैंने क्या बोला आपको? हम हिंदू समाज को जोड़ रहे हैं। आपको पता, हमारा काम था, हम लोग शूद्र थे, हम लोग का काम था सेवा करना। नहीं, वो भूल जाओ कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इस मिथ्या को तोड़ने वाले मोदी जी हैं कि समझे। राहुल गांधी चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। अब मोदी जी है ना, गरीब परिवार से उठ के आ गया है ना। ऐसे और भी आएंगे, और भी बहुत सारे हैं लोग जो आएंगे मार्केट में, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बनेंगे। अभी ये जो ट्रायल है, ये तो एक ट्रेलर है थोड़ा सा फिल्म का, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मोदी जी ठीक है ना? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी गलत नहीं मान रहे, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। तो आरक्षण सुन तो लो भाई, सुन तो लो भाई। कौन है ये पागल आदमी? जब मोदी जी ठीक है, जब आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, तब आप लोग आरक्षण मांग रहे हो। अभी सारी कंपनियां खत्म। सुन लो, क्यों खत्म कर? रुक जाओ, आरक्षण क्यों खत्म कर दे? ऐसे क्या? सुनो, आप डोनेशन खत्म करवा दो। सुनो, एक मिनट भाई साहब रुको। आप डोनेशन बंद करवा दो।
डोनेशन बंद करवा दो, हम रिजर्वेशन छोड़ने के लिए तैयार हैं। सरकारी स्कूल बंद हो कि रहे? मैं सरकारी स्कूल गलत है, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर किया जा रहा है। आप सरकारी स्कूलों को अरे सवाल तो सुन लो भाई साहब, सरकारी स्कूल ठीक है कि गलत है? ठीक है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कितना पढ़े लिखे हैं भाई साहब? मैं MBA हूँ। MBA? हाँ। तो नौकरी मिल मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? हाँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, अपना बिजनेस भी मेरा। तो टाइटल क्या, आप पूरा नाम क्या लिखते हैं? राजेंद्र रेवलिया प्रजापति। तो ये नाम लिखते हैं, तो ये रिज्यूमे भेजते हैं तो कॉल आता है कॉर्पोरेट से? कॉर्पोरेट से कॉल तो आता है, प्राइवेट सेक्टर में कॉल तो आता है, लेकिन जाति सिलेक्शन होता है आपकी नॉलेज के कारण है, आपके एक्सपीरियंस के कारण है। आओ फील्ड में आओ, हमारे बच्चों से सुनो, एक बात बता दूं, हमारे बच्चों से मेहनत के नॉलेज के दम पे किसी की मां ने दूध पिया, कंपटीशन लड़के दिखा दो। रुको जरा, सब्र करो। हमारे बच्चों से किस तरह करते हैं। लेकिन जाति के आधार पे कुछ ऊंचा नीचा तो नहीं होता है? वो कहाँ पे होता है? जहाँ पे इंटरव्यू होता ना, वो इंटरव्यू वाला किसी का मामा फूफा जीजा बैठा होता है। प्राइवेट में भी? प्राइवेट में भी, सरकारी में भी। आप तो सरकारी में नहीं हो ना? हम नहीं, प्राइवेट में होता है कि नहीं? प्राइवेट में भी होता है, लेकिन अब हम लोग जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं, हम उसको भी तोड़ रहे हैं। सरकारी में तो अच्छों की ऐंठ निकाल दी, प्राइवेट में भी निकाल रहे हैं। जो देखो, आज एक बात आओ, हम लोग अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, सब देश के लिए काम कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस टैक्स का जो पैसा वो गलत लोगों को नहीं जाना चाहिए। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया, वो गलत है। आप खुद देखो, आज एक बच्चा गरीब परिवार का बताओ, एक बात बताऊं, आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, MBA है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके समाज के कितने लोग होंगे? है 5-10 लोग हैं मुश्किल से। कितनी आबादी है? करीबन 2-3 हजार लोग हैं। 3000 में 5-10 तो बढ़िया संख्या है। नहीं कम है ना। सबसे ज्यादा कौन लोग हैं वहाँ पे? सबसे ज्यादा वहाँ पे मैं आपको बता दूं, पंडित लोग हैं ज्यादा। पंडित मतलब? पंडित तो मैं भी हूँ यार। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। पंडित ज्यादा हूँ। पंडित तो पढ़ा लिखा को पंडित कहते हैं, आप भी पंडित? नहीं, एक कम्युनिटी बताओ, किस कम्युनिटी के लोग? ब्राह्मण है। नहीं, छोड़ो, सबसे ज्यादा हमारी हिंदू कम्युनिटी। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैंने जो पूछा वो बताओ, हिंदू तो आप भी हो। ब्राह्मण है, मिश्रा श्रीवास्तव। दूसरे नंबर ये कॉर्पोरेट में ये है, ये वहाँ पे हर कंपनी का मेरिट उनमें ज्यादा है। नहीं, एक सीनियर बंदा, एक बंदा सीनियर आ गया, उसने अपने साले का लड़का, मामा का लड़का, जिस जगह फलाना डिम्पा सारे वहाँ लगा दिए। अब आए ना लाइन पे, सारे लगा दिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, गरीब हरियाणा से। एक चीज सुन लो, मैं गरीब का बच्चा, मैं एक इस कुमार कौम की बात करता हूँ। जब से ये देश बना है आज तक इस देश पे कोई भी देशद्रोह का किसी भी बंदे पे केस हो तो बता दो। ये व्हाइट कॉलर पैसा लेके भागा है कि नहीं विदेश? नहीं, हमारी काशा कोई बंदा नहीं है। कौन भागा है पैसा लेके? नहीं, मैं प्रजापति समाज नहीं भागा। पैसा लेके भागा कौन है? जो भागे बात सुनो, वे साहूकार। और एक मिनट रुक जाओ और सुनो, भगत सिंह को मरवाने वाले कौन थे? जो साहूकार परिवार से। रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने वाले कौन थे? वो सबको पता है आपको। राजीव दीक्षित जी को फॉलो कर लो, सारी बता देगा, वो सबको पता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सॉरी सर, जो गलत है, आज वे लोग, उनमें से बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारे क्रांतिकारियों। एक सवाल, आप कट्टर हिंदू हो ना? कट्टर, बिल्कुल कट्टर हिंदू। रामचरितमानस पढ़े हो? हनुमान चालीसा, रामचरितमानस डेली हम पढ़े। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। हम कह रहे तुलसीदास जी वाला रामचरितमानस पढ़े हो या भगवान वाल्मीकि वाला? नहीं, रामचरितमानस नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ सिर्फ। तो रामचरितमानस तो भगवान राम को तो मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। रामचरितमानस को ही मानोगे? तुलसीदास जी ने लिखा है कि शूद्रों और अछूतों को 4 व्यवस्था थी यहाँ, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय। सर एक बात बताइए, बीच में ना बोल। नहीं, एक बात बताइए, बीच में ना बोल। मुख से एक मिनट रुको, एक बात बताइए, मुख से कभी कोई पैदा हो सकता है क्या, या कान से कोई पैदा हो सकता है क्या? देखिए, एक मिनट, बात वही है, बात वही आ रही है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
देखिए बात वही है, आप बात को रोको मना। मुख से पैदा नहीं होता, नाभि से कोई पैदा नहीं हो सकता, कान से कोई पैदा नहीं हो सकता। पैदा इंसान हो सकता है गर्भ से, और गर्भ हर माता हर बहन के पास है। ऐसा कब कहा था? वो हमारी बहन कहा कि कोई नाक से या कान से पैदा हुआ है। मैंने बोला यही तो विडम्बना है। इस समाज को गुमराह किया जाता है, इस समाज को जली ना, तेरी भी जली ना। मैं सवाल पूछ लूं? हाँ बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा था, रामचरितमानस कट्टर हिंदू हैं आप। रामचरितमानस जब धर्म ग्रंथ आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण पढ़ाई करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, क्षत्रिय राज करेंगे, और बाकी की जो जातियां हैं ना वो शूद्र है। उसका सुन तो लो भाई, उसका काम है सेवा करना। अब आपका जवाब दूं मैं? फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जो हमारी प्रथाएं बनी हुई है, ये प्रथाएं एक तरह से जो लिखी हुई है, सुनो अरे रुको, ये लिखा किसने? ब्राह्मणों ने लिखा। रुको, ये ब्राह्मणों की देन है। रुको, अरे रुको यार, ओ भाई साहब सुनो तो सही यार, बात तो सुन लो। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सुनो, आपकी बात मैं सही कह रहा हूँ, आपने सही कहा। जो चीजें होती है ना, जो मान ले पहले बहुत सारी चीजें गलत थी, वे हमने ठीक की ना। अरे रुको, ओ भाई साहब रुक जा यार। जो पहले बहुत सारी चीजें गलत थी वे ठीक हुई ना। पहले सती प्रथा थी, बंद हुई नहीं हुई। बाल विवाह था, बंद हुआ नहीं हुआ। अगर ये जो ये मत्था जड़ रखे ना कि ब्राह्मण राज करेगा, क्षत्रिय राज करेगा, शूद्र का ना, भूल जाओ, आज शूद्र भी राज करेगा। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मिथ्या, जो ये मिथ्या है, ये तोड़ना किसका है? फर्ज है, हमारा फर्ज है। आज सुनो, कौन था सम्राट? अशोक कौन था? शूद्र था। उसने पूरी दुनिया में राज किया। उस समय जाति नहीं बनी। सारे उस समय जाति नहीं थी। जाति किसने बढ़ाई? जाति तो इन्होंने बढ़ाई ना। किसने बनाई? जी, जो ब्राह्मणवाद जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने हमें, क्योंकि हम तो कामगार थे, हमने तो समाज को करके दिया है। हमारा तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जो मोहनजोदड़ो की पढ़े लिखे हैं भाई साहब। भैया मैं तो 12वीं पास हूँ, पर मैं ये ज्ञान का बाम सेफ में जाते, मैं बाम सेफ में जाता नहीं हूँ। मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, समाज को जगाना चाहता हूँ। ये ब्राह्मणवादी जितने भी तंत्र है, इसको इससे आप देवी माता याद, ये 9 रातें चल रहे थे ना, नौमी है। अब देवी से एक 10 रुपए लेके दिखा दो, ऐसी देवी मैं मानता हूँ। देवी आपको 10 रुपए नहीं देगी। मान कर रहे हैं आप धर्म का? नहीं, मैं धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं धर्म मानी, ये सच्चाई है। हम पढ़ लिख के अब अपने हक की बातें करने लग गए। हमारे शिक्षा हमारे अंदर आ गई। पहले हमें स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, हमें वोट देने का अधिकार नहीं था। आज अधिकार हमारी शिक्षा से आया है। शिक्षा में जैसे जैसे पता लग रही है, इसलिए संविधान ने जो बाबा साहब ने दिया है, महात्मा ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने जो स्कूल दिए है, लक्ष्मी। यहाँ ज्योतिबा फूले को कितने लोग जानते हैं? सभी लोग आप सुनो, आप जानते हैं ज्योतिबा फूले? हाँ जी। कौन थे? जो इन्होंने शिक्षा के लिए जो महापुरुष थे, और उनकी जो धर्मपत्नी माँ सावित्री फुले, जिन्होंने लेडीजों की शिक्षा पे बहुत काम किया। MBA की है। पता है ज्योतिबा फुले का कारोबार कितने का था? नहीं, ये नहीं पता। साले का खोपड़ी तोड़ साले। 22,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर था 1819 के आसपास में। रतन टाटा कंपनी ना उनसे पीछे थी। अच्छा, एक बात बोलता हूँ। आज अभी आप एक यरवदा जेल, पुणे का जेल, बांध, परेल स्टेशन, ये सब फूले कंस्ट्रक्शन ने बनाया था। एक बात बोलता हूँ आपको, एक चीज कहना चाहता हूँ। आज ये कह रहे हैं कि जो आदमी पीछे है ना, बहुत ऊपर की बात कह रहे हैं, जो पीछे है, अरे समाज में। क्या नाम है आपका? मैं बरेली से हूँ, सुरेंद्र प्रजापति का। तो ये तो आपके युवा तो समझ नहीं रहे हैं। समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे? बात समझदारी कर तो रहे हैं। जब इनको समझ में ये आ गया कि डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से हम पढ़ लिख गए, तो हमारा असली भगवान तो अम्बेडकर होना चाहिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा?
यही नहीं, अभी और सुनिए। ज्योतिबा फुले होना चाहिए। हम कह रहे हैं ना सर, हम कह रहे हैं भगवान हर किसी इंसान के दिल में है। जब मेरे अंदर दिल में शैतान होगा तो मैं किस भगवान को मानूंगा? मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को मानता हूँ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। भारत एक जाति प्रधान देश था, लोगों को जातियों में बांट के शोषण हुआ और अब हर कम्युनिटी के लोग अपने संवैधानिक अधिकार, मैं फिर कह रहा हूं, जो भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको लेकर ये लोग सड़कों पर है कि हमारा संवैधानिक अधिकार मतलब पढ़ाई लिखाई दवाई, कलेक्टर एसपी सीएम डीएम बनना है। कोई तो था जिसने इन लोगों को पढ़ने लिखने से रोका, व्यापार से रोका। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आज भी भारत में जो जातिवाद है वो बहुत महीन है और मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स में इस देश के 90% आबादी की हिस्सेदारी नहीं है। बात तो सही है। कौन है वो लोग 5%, 10% लोग जो इस देश में तमाम संसाधनों पर कब्जा जमा के बैठे हैं और इस देश को बनाने वाले, इस देश में सड़कें बनाने वाले, खेत जोतने वाले, इमारतें बनाने वाले, इंजीनियर, डॉक्टर भी बनने लगे हैं। हिस्सेदारी तो चाहिए और इसी के लिए रिजर्वेशन आया था ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने तमाम मुद्दे पर बात की। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म आपका निजी मसला है, निजी आस्था है। नेशनल दस्तक जो आपका चैनल है, यहाँ पर ऐसा कोई जी न्यूज, आज तक कोई टीवी, एनडीटीवी कोई नहीं है। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, और ज्यादा से ज्यादा मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करे, ये हक की बात दिखाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था जहां बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं, तमाम बातें की। ये बिका हुआ चैनल इस देश में धर्म और आस्था के नाम पर इस देश के लोगों को लगातार शोषित किया जा रहा है और बहुजन समाज के लोग, चाहे एससी एसटी ओबीसी जो हों, वो अभी भी हाशिए पर हैं, पीछे हैं। इस देश में इस देश को बना रहे हैं, इस देश में धर्म को भी वही चला रहे हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो उनके हिस्से में गरीबी, बेबसी, लाचारी आती है। जनता माफ नहीं करेगी और इसकी वजह है जाति। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हीं जातियों को खत्म करके संवैधानिक नाम दिया है एससी एसटी ओबीसी, और जब तक इस देश का एससी एसटी ओबीसी जागरूक नहीं होगा वो लाचार और बेबस रहेगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।